पहला क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। चलिए पहले का जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर या डी नंबर। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, तांबा। ठीक है ना, किसके द्वारा, मतलब वैदिक काल के जो आपके काल रहे हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया था, ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल के जो लोग थे वो तांबा से, है ना, यहाँ पर तांबा से परिचित थे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प आपका सही दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है, फिर संन्यास होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति अर्थात जो सभा बुलाई थी वो आपकी कहाँ पर बुलाई थी। चलिए 3 का ऑप्शन देना है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तृतीय बौद्ध संगीति आपकी कहाँ पर हुई थी भाई, पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में, है ना। इस समय जो आपका था शासन वो आपका अशोक का था। ठीक है ना, अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र सिद्ध आपके थे। तो इसका जो आंसर आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो आपके राजगृह में हुई थी। कहाँ पर, राजगृह में हुई थी। और उस समय जो शासक थे आपके अजातशत्रु थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रथम या सर्वप्रथम कारखाना खोला था। चलिए 4 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जहांगीर जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर, कि विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था और इसने जहांगीर से सूरत में जो कि 1613 में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त कर लिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है या सूचना आपकी मिलती है। चलिए किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। 5 नंबर में तो आपका ऋग्वेद, इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर है ऋग्वेद, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। 6 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया था भाई, यहाँ पर बताइए सबसे पहले जो आया वो आपका क्या आया था। देखिए साइमन कमीशन की अगर सबसे पहले बात करें यहाँ पर साइमन कमीशन से, हाँ साइमन कमीशन, देखिए साइमन कमीशन जो आपका आया था ये आपका 1928 में। फिर इसके बाद यहाँ पर जो दांडी यात्रा आई थी आपकी 30 में हुई थी, है ना, ये 1930 में हुई थी। पहला नंबर तो आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर गांधी इरविन समझौता 31 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता आपके 1931 में हुआ था। इसके बाद आपका हुआ था पूना समझौता 32 में हुआ था। मतलब यहाँ से स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, सेकंड वाले से हो रही है, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या बना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑप्शन आपका है बी नंबर है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले गढ़ा था, किसने गढ़ा था। पाकिस्तान नाम जो शब्द आपका है सबसे पहले जो गढ़ा था वो किसने गढ़ा था। इसका राइट आंसर देना है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए 7 के ऑप्शन अगर हम बात करें तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर चौधरी रहमत अली, ऑप्शन जिसका आ रहा है डी नंबर है राइट हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा क्या, डी नंबर है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम एक दूसरे के निकट आ गए थे। ये कौन सा अधिवेशन था 1916 में। तो देखिए ऑप्शन बनेगा क्या, सी नंबर लखनऊ। तो लखनऊ अधिवेशन में जो आपके कह सकते हैं गरम दल नरम दल थे ये आपस में आ गए थे। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, सी नंबर है राइट हो जाएगा। अच्छा, अलग कब हुए थे ये जो दोनों आपके हैं, मुस्लिम लीग और आपका कह सकते हैं कि कांग्रेस, ये अलग कब हुए थे, अलग कौन से अधिवेशन में हुए थे और कब हुए थे, इसका जवाब दीजिए। 1907 में, बिल्कुल सही है 1907 में। और कौन सा अधिवेशन, सूरत अधिवेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था। निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था। 9 को ऑप्शन देना है। तो 9 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए 9 को ऑप्शन यहाँ पर देखिए, 9 को ऑप्शन बनेगा बी नंबर है वहाबी आंदोलन। ठीक है, वहाबी आंदोलन का कोई संबंध गांधी जी से यहाँ पर नहीं है। अदर चंपारण, असहयोग, सविनय आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था। चलिए बताना है, पूना समझौता जो है ये 1932 में हुआ था और ये किसके बीच हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा प्रयास है, आप लोगों का जवाब बहुत स्पीड में आ रहे हैं। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ना, गांधी जी और अंबेडकर के बीच में आपका पूना समझौता आपका हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बन जाएगा ए नंबर, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि अलंकेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र हैं। अलंकेश्वर और कलोल ये 2 तेल क्षेत्र हैं। अब आप ही बताइए कि ये जो आपके पढ़ते हैं कहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये आपके हैं गुजरात क्षेत्र में पाए जाते हैं। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर से हो जाएगा गुजरात राज्य, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, अलंकेश्वर बड़ौद जिला आपका पड़ता है वहीं पर आपके हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन मतलब वन आच्छादन किस राज्य में है। चलिए वन जो आपके मिलेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आपके छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं।
भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? 13 नंबर में। तो 13 का ऑप्शन देखिए आपका हो जाएगा डी नंबर संवहनी वर्षा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। संवहनी वर्षा आपकी होती याद रखिएगा, है ना, क्योंकि उन प्रदेशों में अधिक गर्मी पड़ती है और समुद्र से प्रचुर मात्रा में जलवाष्प बनकर आर्द्र वायु में मिल जाते हैं और अत्यधिक तीव्र वर्षा होती है। और प्रतिदिन देखा जाए तो दोपहर 12 बजे के बाद संवहनी वर्षा होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है तो कह रहा है आपसे यहाँ पर हिमबुले अर्थात स्टेक्टाइट बोलते हैं, प्रति हिमबुले और छोर द्वार छिद्र, और यहाँ पर दिया है फ्योर्ड। देखिए इसका जो आंसर आपका डी नंबर यहाँ पर दिया गया है दंतुर तट अर्थात फ्योर्ड, ये इसका आपका लक्षण नहीं है। मतलब कह सकते हैं ये जो फ्योर्ड नाम है आपने शायद इसके पहले पढ़ा भी होगा कि फ्योर्ड मतलब होता है हिमानीकृत जो घाटियाँ होती हैं। फ्योर्ड हिमानीकृत घाटियों के नाम से जाना जाता है और ये भूमिगत जल का भाग नहीं है, याद रखिएगा। अदर जितने भी हैं सभी भूमिगत जल आपके हो जाएंगे, ठीक है। और ये फ्योर्ड जो आपके मिलते हैं कहाँ मिलते हैं? जैसे न्यूजीलैंड हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, ये सब हिमनद भागों में आपके मिलते रहते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि फ्योर्ड क्या होता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है 15 नंबर में? तो 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मासिनराम मेघालय, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा आपका? डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना जो आपकी है ना, ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 16 नंबर में। तो देखिए आपका हो जाएगा आंसर, चलिए 16 नंबर में लगभग 1980 में किया गया था। 78 से लगभग आपका 78 में प्रारंभ किया गया, लागू किया गया था 1980 में। लगभग देखा जाए जो ऑप्शन आपका आ रहा है कौन सा? छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक सुधार सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किए गए थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक सुधार जो आपके लागू किए गए वो आपके कब लागू किए गए? यहाँ पर 17 नंबर में। तो ऑप्शन देखिए पीवी नरसिम्हन राव सरकार जो आई थी 1990 में। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आर्थिक सुधार मतलब होता है कि आर्थिक उदार जिसके अंतर्गत कई प्रतिबंधों को क्या किया जाए? कम किया जाए, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और विनिमय क्षेत्रों को किस आधार पर विभाजित किया गया है? जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र और आपके विनिमय क्षेत्र हैं इनको किस आधार पर विभाजित किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, जैसे आपका होता है निजी क्षेत्र हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, क्योंकि निजी क्षेत्र में होता है जिसमें स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथों में होता है, और सार्वजनिक क्षेत्र में होता है सरकार का शेयर अधिक होता है ना। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है योजना अवकाश घोषित किया गया था। योजना अवकाश घोषित किया गया दोस्तों, कब घोषित किया गया? इसका आंसर लॉक करना है। यहाँ पर जो आपका आंसर राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा? चलिए 19 नंबर में। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जितने लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी लोग बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। 19 नंबर देखो आपसे दिया गया है, कह रहा है योजना अवकाश घोषित किया गया था, ये 30वीं पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रियल इस्टेट किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? रियल इस्टेट किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? रियल इस्टेट पूछा गया है, तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 20 नंबर लॉक करना है। तो याद रखिए ये जो आपका होता है तृतीय क्षेत्र, क्या तृतीय क्षेत्र जो होता है ना, तृतीय क्षेत्र होता है ये रियल इस्टेट के नाम से है या कह सकते हैं जाना जाता है, जिसमें वस्तुओं की जगह सेवाओं का जो विनिमय होता है ज़्यादा होता है। मतलब जैसे बैंकिंग हो गया, परिवहन पर्यटन हो गया, है ना, रियल इस्टेट हो गया, ये सब आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान लोक प्रशासन, कह रहे संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? नागरिकता का जो प्रावधान है वो आपके किस में है? चलिए 21 नंबर जवाब दीजिएगा। तो नागरिकता आपके भाग 2 में दिया गया है दोस्तों। भाग 2 में 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक इनका प्रावधान आपका किया गया है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम बना था, कब पारित हुआ था? तो 1955 में ये आपका नागरिकता अधिनियम पारित भी हुआ था, 55 में बना था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निवारक निरोध अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? निवारक निरोध अधिनियम द्वारा कौन से मूल अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है 22 नंबर में? तो देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका है, यहाँ पर सी नंबर है, स्वतंत्रता का अधिकार है आपका समाप्त किया सकता है। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर ये जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल नंबर जो आपका 22 आता है, ठीक है ना, जो आर्टिकल नंबर 22 है उसी तो कहा जाता है ना कि निरोध के विरुद्ध व्यक्ति को अनेक प्रकार के संरक्षण प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात आर्टिकल नंबर 22 के तहत संरक्षण मिलते हैं, चाहे जितना वो क्राइम किया हो, किसी भी हो। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए नए कानून को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं क्या? यहाँ पर बोलते हैं निर्णय विधि कहते हैं इसे। ये भारत में कानून के स्रोत संविधान कानून में आपके पारित होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? विधान परिषद आपसे दिया गया है, अब आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि आपकी राज्यसभा होती है ना, जैसे कि केंद्र में राज्यसभा होती है,
उच्च सदन, है ना, उसी प्रकार से विधान परिषद राज्यों में उच्च सदन होता है। तो यहाँ पर इनके बनने के लिए आपका 30 वर्ष होना आवश्यक होता है। तो आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बताइएगा, राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है। यहाँ पर जवाब दीजिए कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो लागू रह सकता है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा 25 नंबर में। तो देखिए 25 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 6 महीना, कितना, तो आपके 6 महीना लागू रह सकता है, ऑप्शन बनेगा क्या, बी नंबर राइट हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 123 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, हाँ अगर यहाँ पर ये बोले कि वह कानून तो बन जाता है, किसी आदेश की अवधि अधिकतम जो होती है 6 माह होती है, अधिकतम होती है दोस्तों, याद रखिए ये जो आपकी है अधिकतम आपका, याद रखिए अधिकतम 6 माह की होती है ना। हाँ 6 सप्ताह भी हो सकती है, 6 सप्ताह भी हो सकती है, मतलब यहाँ पर अधिकतम आपका 6 माह होगा, वैसे आपकी 6 सप्ताह लगभग हो जाता है। तो इस कारण से ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हाथी दंत का रूपांतरण किस भाग में होता है। हाथी दंत का रूपांतरण किस भाग से होता है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। हाँ एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन 6 माह के बाद होता है वो, जैसे कोई आपातकाल होता है तो फिर 6 माह करके वो 3 साल तक हो जाता है, वो होता है आपका जब आपातकाल होता है, और ये अध्यादेश है, ठीक है। चलिए 26 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। यहाँ पर द्वितीयक दंत होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि हाथी के जो दांत होते हैं वो 26 दांत होते हैं। कितने, हाथी के जो दांत होते हैं कुल 26 दांत होते हैं। अच्छा जो आपको दिखा करते हैं, जो आपको सामने दिखा करते हैं वो उनको हम लोग दांत नहीं कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो मुंह के अंदर होते हैं वो वाले दांत होते हैं, तो 26 दांत होते हैं, जिनमें से 12 अस्थायी होते हैं अग्रचवर्णक और 12 होते हैं चवर्णक, 2 होते हैं कृंतक, 2 होते हैं जो दिखते हैं वो कृंतक कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण द्वारा की जाती है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण द्वारा, तो यहाँ पर 27 का ऑप्शन बी आपका बोरेक्स बीड परीक्षण आपका होता है, इसके माध्यम से होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि जब 2 छड़ें, एक तांबा तथा दूसरी इस्पात या स्टील की छड़ को होता है और पानी में डुबो देते हैं तो समान उत्प्लावकता उठाव का अनुभव होता है, तो दोनों में क्या रख सकती हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा कि जब 2 छड़ें, एक तांबा की है दूसरी है इस्पात या स्टील की है, छड़ को पानी में डुबाने पर समान उत्प्लावकता अर्थात उठाव का अनुभव होता है, तो दोनों क्या रखती हैं, दोनों क्या रखती हैं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों होंगे वो आपके आयतन समान होगा, उनका क्या, उनका जो आयतन है तभी समान होगा, आयतन जो है समान होगा तभी वो आपको बराबर दिख रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है फोटोवोल्टिक सेल के संदर्भ में कौन सा गलत दिया गया है। फोटोवोल्टिक सेल के जो संदर्भ में कौन सा पॉइंट गलत दिया गया है। चलिए 29 नंबर का अगर हम बात करें तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्या गलत दिया है, तो देखिए यह एक सौर सेल का अन्य नाम है, इसे इंफ्रारेड रिएक्टर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसमें प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भंडारित किया जा सकता है। कह रहा है कि यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो भाई विद्युत ऊर्जा होती है क्या, इसमें लाइट आती है क्या आसमान से, भाई लाइट तो आसमान से नहीं आती है, ये तो आपके सौर विकिरण द्वारा होता है, तो इसको ऑप्शन डी नंबर देखो गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए प्रोटीन इनमें से क्या है, जवाब देना है, प्रोटीन आपकी है क्या। तो 30 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपका होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, इसका ऑप्शन ए बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द आपको बताना है। ये जो पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया गया है, नहीं शब्द आपको दिया गया है ना। तो आप बताइए इनमें से आंसर क्या हो सकता है। कह रहा है अंडज, नवचर, खग, लेकिन पंकज जवाब का है तो नहीं हो जाएगा, है ना। पंकज जो होता है कमल का होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया इनमें से कौन शब्द आपका नदी का समानार्थी नहीं है। नदी का समानार्थी नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। तो नदी का समानार्थी यहाँ पर वारी होता है, क्या होता है, वारी होता है, याद रखिए वारी होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई जो कथा होती है उसे क्या कहते हैं। अपने जीवन पर लिखी गई जो स्वयं कथा होती है उसे कहते क्या है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं आत्मकथा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आत्मकथा हो जाएगा। अगला दिया गया है खिलौना शब्द का मूल शब्द है और प्रत्यय है, रिक्त स्थान आपको भरना है। खिलौना शब्द का मूल शब्द मतलब यहाँ पर देखा जाए 39 नंबर में तो खेल धन औना बनता है, क्या होता है, खेल ये मूल शब्द आपका है और प्रत्यय जो आपका है वो औना है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। घी के दिया जलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा 40 नंबर में, तो 40 का ऑप्शन जो है बी नंबर आपका खुशी मनाना, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा कर दिया है। यहाँ पर जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 51 इनमें से क्या राइट हो जाएगा।
चलिए सही जवाब देना है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा नर्मदापुरम। क्या हो जाएगा? नर्मदापुरम, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर होशंगाबाद के एक बाबई नाम का एक महान कवि थे, है ना, माखन लाल चतुर्वेदी के नाम पर ये माखन नगर का नाम भी रख दिया गया वहाँ पर। चलिए मतलब दोनों जगह आपके बदल चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अर्थात एनडीए में निम्न में से किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? चलिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित में से किसे नया प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है? 52 नंबर में जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा, सूबेदार संजय कुमार। सूबेदार संजय कुमार, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पछाड़कर कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति आपके बन चुके हैं? तो चलिए बताइएगा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति आपके इस समय कौन बन गए हैं? तो भैया यहाँ पर देख सकते हैं इनका गौतम अडानी, इनका नाम है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो आपके अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं गौतम अडानी, एशिया के सबसे अमीर शख्स आपके बन चुके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है कि हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया है? चलिए हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस भाषा के एक समाचार चैनल का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है? तो ये देखिए एक कह सकते हैं जो ऑप्शन से आपका मलयालम भाषा का एक चैनल था उसे इन्होंने क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है, ठीक है ना। और यह जो कारण रहा है वो गृह मंत्रालय के एक आदेश के हवाले किया गया था। तो गृह मंत्रालय द्वारा ही चैनल को ये सुरक्षा मंजूरी प्रदान की जा रही थी, तो इन्हीं के द्वारा इनकार किया गया। इसका जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन दिया है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक को कमीशन किया है? यहाँ पर देखिए 55 नंबर में। तो ये यहाँ पर कौन सा है? चलिए ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, परम प्रवेग। क्या है? परम प्रवेग, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, ये भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? बताइएगा भारत में जो आपका पहला जियोलॉजिकल पार्क आपका इसे बनाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 56 का ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर मध्य प्रदेश जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। कि भारत का पहला कह सकते हैं भूवैज्ञानिक, है ना, यहाँ पर जो आंसर है 56 में वो आपका डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा ये। अगला दिया गया है कि रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना को शुरू किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सेहत योजना, इसका नाम है सेहत योजना, यहाँ पर शुरू किया है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर कितने साल कर दिया है? चलिए हमने आपको बढ़ाया भी था, 60 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो देखिए ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से जो ऑप्शन राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई? 62 वर्ष। चलिए बिल्कुल सही है, 2 वर्ष ही बढ़ाया है, मतलब 60 की जगह 62 वर्ष यहाँ पर कर दिया है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 59 में। चलिए भाई यहाँ पर देखिए ऑप्शन इनमें से राइट क्या बनेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 2 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल जी.ए.वी. रेड्डी। जी.ए.वी. रेड्डी जो कि ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 61 आपका आ चुका है और यहाँ पर जवाब देना राइट क्या हो जाएगा? वीडियो को भी लाइक करिएगा दोस्तों, जितने लोग बाद में जुड़े हैं या पहले ही जुड़े रहे हैं, है ना, या आपके नए स्टूडेंट हैं, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक करिएगा। और नए स्टूडेंट जितने भी वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, ठीक है ना। हर एक प्रकाशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर दिया है नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो 61 का ऑप्शन में से क्या हो गया है? यहाँ पर देखिए खेल के क्षेत्र में आपका, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? डी नंबर राइट हो जाएगा। ऑलरेडी खेल के क्षेत्र में इतने पुरस्कार खुद मिल रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है, 62 नंबर जवाब दीजिएगा। चलिए 62 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। यहीं पर एक आत्मकथा, विश्व की इतिहास झलक और भारत की खोज, ये आपके जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि वायु में ऑक्सीजन प्रतिशत लगभग होता है, कितना होता है? वायु में ऑक्सीजन लगभग होता है वो कितना होता है? 63 नंबर में। तो 63 का ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए आपका डी हो जाएगा, लगभग 21% इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ठीक से सुमेलित नहीं है? कौन ठीक से सुमेलित नहीं है? 64 नंबर में। देखो यहाँ पर दिया गया है साक्षी मलिक कुश्ती से हैं, कृष्णा पुनिया महिला डिस्क थ्रो हैं और योगेश्वर दत्त मुक्केबाज दिया गया है। और
और अनीस सैयद आपका महिला 25 मीटर पिस्टल से है। तो यहाँ पर देखो आपका जो मुक्केबाज हैं योगेश्वर दत्त, ये मुक्केबाज हैं क्या भाई? ये क्या है भाई? ये तो पहलवान है ना भाई? ये पहलवान है, तो इस कारण से सी नंबर आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 65 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी नंबर आपका 15 मार्च यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो आपका राष्ट्रीय हो जाता है, अगर ये देखो उपभोक्ता दिवस आपका 15 मार्च है, लेकिन यहीं पर बोल देता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और जब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अगर पूछ ले तो आपको 24 दिसंबर बताना है। क्या? 24 दिसंबर बताना है। अगला है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? देखिए क्वेश्चन आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। सार्क का मुख्यालय यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? काठमांडू है, काठमांडू है। अच्छा ये बताइए कि इसमें सदस्य कितने? 8 सदस्य हैं। तो ये बताइए भारत के पड़ोसी देश ही सभी आपके हैं, तो कौन सा पड़ोसी देश इसमें नहीं शामिल है? बताइएगा कि भारत के जो पड़ोसी देश थे, है ना, उनको लगा दिया जाए, सभी को मिलाकर इनमें जो हैं सिर्फ कितने? तो आपके 8 सदस्य हैं। इनमें से कौन कौन नहीं शामिल है तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितने? म्यांमार और आपका जो कौन सा है चाइना, ये दो आपके नहीं शामिल हैं। ठीक है, अदर इसमें भारत का भी इसमें हिस्सा है। अगला है कि मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा सकता है? कह रहा है मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? 67 नंबर में। तो 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर है। जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। जीवों के सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना, यहाँ पर जो आंसर है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है जिस पर द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म बनाई गई थी? यहाँ पर देख सकते हैं एक फिल्म बनी थी द मेकिंग ऑफ द महात्मा, है ना। इसके पूछा गया लेखक आपके हैं कौन? 68 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर फातिमा मीर है। कौन है? फातिमा मीर है इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अच्छा अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे हो कि श्याम बेनेगल लगा दें या और कुछ लगा दें, वो आपकी बात अलग है। जो आप लोग सोच रहे हैं वो गलत दिया गया है ना। वो आप लोग जो सोच रहे हैं कि गांधी पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, वो आपकी कौन है, वो चीज़ अलग है। याद रखिए यहाँ पर दिया गया है द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म बनाई गई, तो इसके आपके फातिमा मीर इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी पुस्तक के लेखक आपके कौन है? यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका हो जाएगा ए नंबर J.M. कीन्स। इनका नाम है J.M. कीन्स, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और यूएसए का सबसे प्रतिष्ठित खेल जो आपका है या प्रसिद्ध खेल है वो आपका कौन है? यूएसए का सबसे बेस्ट आपका खेल है अर्थात वहाँ का राष्ट्रीय खेल आपका है तो बेसबॉल है। और बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं भाई, ये बताइए कि बेसबॉल में जो प्लेयर होते हैं वो कितने होते हैं? बेसबॉल में जो प्लेयर होते हैं वो कितने होते हैं? चलिए 70 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर बेसबॉल में जो होते हैं 9 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 9 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिएगा कि जो आप खेला किस में जाता है, कौन सा मैदान? तो आपके डायमंड, ये जो खेल का मैदान है वो आपका डायमंड में खेला जाता है, डायमंड में। अब आप देखे होंगे डायमंड में जो बेस होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं, डायमंड में जो बेस होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं। अब उसमें देखो आपको देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि 9 बेस ऐसे समझ लीजिएगा, तो आपको दोनों चीज़ रट जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखो यहाँ पर क्या दिया है, गद्यांश दिया गया है। और गद्यांश हम आपको पढ़ेंगे नहीं, गद्यांश हम आपको पढ़ेंगे नहीं, इसके क्वेश्चन जरूर आप लोग सॉल्व करोगे। यहाँ पर जो दिया गया है वो स्वाधीनता के बारे में आपको दिया गया है और यहाँ पर खेलों के बारे में दिया गया है कि जो आपका खेल है, बड़ी विडंबना है कि आपके देश का जो खेल है वो आपका गिर रहा है, स्तर गिर रहा है। तो हम इसे स्किप नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप लोग जवाब बहुत जल्दी दोगे। पूरी क्लास आपको ज्वाइन करना है। देखो दिया है कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए, क्यों बताइएगा कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्यों? 71 का जवाब देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आज यहाँ पर अगर 20 गोल्ड मेडल या 10 गोल्ड मेडल जीत लेते हैं तो अपने आप को हम बहुत बब्बर से समझते हैं, लेकिन ये तो देखिए कि हमारा स्थान कहाँ रह जाता है, बहुत पीछे रह जाता है। फिर भी यहाँ पर अदर देश जो होते हैं हमसे बहुत आगे रहते हैं, तुलना भी नहीं कर सकते। 20 मेडल कहाँ पर 120 गोल्ड मेडल, बहुत बड़ी मतलब अंतर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्यों? यहाँ पर 71 का ऑप्शन हो जाएगा। देखिए खेलों को राष्ट्र सम्मान मिलता है, दूसरे देशों में खेलों पर प्रोत्साहन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्यों? क्योंकि खेलों को वहां पर राष्ट्र सम्मान मिलता है और अपने यहाँ तो ऐसा आपका है नहीं है ना। यहाँ पर कोई गोल्ड मेडल जीत जाता है तो उसको 2 करोड़ 4 करोड़ और उसे एम्बेसडर बना देते हैं, लेकिन यही पैसा अगर प्लेयर को पहले से उसको मजबूत बनाने में या हर एक प्लेयर को या हर एक जिले में एक अच्छा स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाए तो कितना बेटर होगा। यहाँ पर गद्यांश का उपयोग शीर्षक जो आपका है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 72 नंबर की बात करते हैं तो देखिए खेलों का जो गिरता स्तर आपका है ना, खेलों का जो गिरता स्तर है। यहाँ पर अगला दिया गया है खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं आपसे पूछा है, दोषपूर्ण नीतियाँ हैं, संघों की गुटबाजी हो रही है, सुविधाओं का अभाव है। कह रहा है खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, तो ये तो नहीं हो सकता भाई, अगर खेलों को राष्ट्रीय सम्मान देंगे तो खेल का स्तर थोड़ा गिरेगा, है ना। आगे बताइएगा, कह रहा है खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कब होता है? जब आपसी गुटबंदी होने लगती है। ठीक है,
भाई खिलाड़ियों की सुविधा दोगे तो दिक्कत तो होगी नहीं, अभ्यास करने से दिक्कत होगी नहीं, खिलाड़ियों को सम्मान देने से दिक्कत हो नहीं सकती है। लेकिन अगर आपस में गुटबंदी होने लगती है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जिसे आप लोग सट्टाबाजी बोल देते हो। क्यों भाई बोलते हैं ना सट्टाबाजी में, ये मैच तो बिल्कुल सट्टाबाजी में चला गया और ये जीतेगा कोई और, जीत गया कोई और। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धि में क्या नहीं है? तो भैया ये लोग सब कुछ को ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब आपकी शिक्षा को फोकस करेंगे, स्वास्थ्य, कृषि, लेकिन खेल को नहीं करेंगे। और खेल को जिस दिन यहाँ पर फोकस कर देंगे तो यहाँ पर ओलंपिक में तो गोल्ड मेडल इतने आ जाएंगे पता भी ना चलेगा, है ना। यहाँ पर देखो गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धि आपका हो गया है। दूसरा गद्यांश जो दिया गया है आप लोगों के लिए दिया गया है, ठीक है। दूसरा गद्यांश आप लोगों को पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका जवाब देना है। थोड़े आप लोगों को हो सकता है कि इस गद्यांश को पढ़ने से आपके अंदर जो है परिवर्तन आ सकता है। कह रहा है मोबाइल फ़ोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। देखिए मोबाइल फ़ोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फ़ोन के अनेक लाभों के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं, है ना। यहाँ पर क्या हानियां हैं कह रहे हैं, यह दुखद भी है और सुखद भी है। वही दुखद भी है, जैसे आप यदि कुछ समय एकांत में बिना बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फ़ोन उसमें खलल डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान आपका पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फ़ोन का हर वक्त साथ रहना जहाँ लाभकारी है वहीं इससे परेशानी भी आपकी हो जाती है। लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तो होता है मोबाइल का एक लाभ मिल सकता है और कुछ आपकी परेशानियां भी आपकी हो सकते हैं। वैसे मोबाइल फ़ोन प्रयोग से हमें लाभ मिल सकता है, लाभ अधिक हैं, बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां बरतनी हैं। मतलब ये आपका है कि भैया आपका मोबाइल आपके पास है तो आप भैया ये समझिए कि मोबाइल का अगर अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं, है ना, मोबाइल का अगर अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं तो आपका ठीक है, और मोबाइल का प्रयोग अच्छे से नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमें मोबाइल कब मिला था, जब हमने पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लिया था 2015 में हमको मोबाइल फ़ोन दिया गया था। जब हमने इंटर कंप्लीट कर लिया, इंटर के बाद पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लिया, टॉपर बन गए, तब हमको मोबाइल फ़ोन दिया गया था। और जब मोबाइल फ़ोन दिया गया उसके बाद जस्ट इस मोबाइल का यूज किया और आज इसी मोबाइल से हम बिल्कुल पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो मोबाइल कह रहा है कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता 76 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण करना सकने, है ना, तो आपका ये हो जाएगा। अगला है कि व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाते हैं। कह रहे हैं व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है। तो भाई क्या हो जाता है, यहाँ पर कह रहे हैं व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। आराम चाहते हो लेकिन फ़ोन की घंटे बज गई। तो यहाँ पर देखिए अगला दिया है कि मोबाइल फ़ोन के प्रयोग से सावधानी बरतने से क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ ही लाभ मिलेगा। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं तो फिर आप घूमते रहेंगे मोबाइल में, टिकटॉक देखते रहेंगे। मोबाइल फ़ोन कहाँ सुखद होता है, मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद होता है वहीं पर क्या होता है, ये क्या होता है, दुखद भी होता है। अगला है गद्यांश का उचित शीर्षक आपसे दिया गया है। तो भाई इसके बारे में क्या दिया गया है, कह रहा है आपसे मोबाइल फ़ोन के बारे में दिया है तो मोबाइल फ़ोन इसका शीर्षक हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखो कुछ आपकी पुस्तकें हैं जिनको पढ़ लीजिएगा। कह रहे प्रवर सेन, भारतीय लेखक आपके प्रवर सेन, इनकी पुस्तक का नाम है सेतुबंध। विष्णु शर्मा की पुस्तक आपकी पंचतंत्र है। रसखान की कौन सी है, प्रेम वाटिका है। शूद्रक की ज़्यादा नहीं है पुस्तकें, बस 5-6 भी पुस्तकें हैं। शूद्रक की जो आपकी पुस्तक है वो आपकी कौन सी है, मृच्छकटिकम हो जाएगा। और अगला है कि वात्सायन की आपकी कौन सी है, कामसूत्र है। जीमूतवाहन की जो आपकी पुस्तक का नाम है दाय भाग है। दांडी की जो पुस्तक है आपका 10 कुमार चरित्रम है। और अश्वघोष जो पुस्तक है बुद्ध चरित्र के हैं। बाणभट्ट आपकी कादम्बरी। अमर सिंह की पुस्तक का नाम है अमरकोश। अमर सिंह की पुस्तक का नाम अमरकोश। फिरदौसी की पुस्तक का नाम क्या है, शाहनामा। सूरदास की पुस्तक का नाम साहित्य लहरी। गुलबदन बेगम की पुस्तक का नाम क्या है, तो आपका हुमायूंनामा। और भर्तृहरि तो आपका श्रृंगार सतो। नीरज चंद्र चौधरी की पुस्तक का नाम क्या है, तो आपका हिंदुज्म है। रविन्द्रनाथ टैगोर की तो आपका चित्रांगदा हो गई। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके रहे हैं और यहाँ पर ये क्लास जो आपकी है वो भी कंप्लीट आपकी